हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? बहुत अच्छे होंगे। आज हमने पुणे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन नंबर हमने 11 लेके आया है। बिल्कुल अच्छे तरह से बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपसे प्रॉमिस है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। चलिए, हमने सवाल को बिल्कुल तोड़ तोड़ के बताते हैं और 100% चला तुमको समझा देंगे। तो चलिए, आज हमने सवाल को उठाते हैं। तो सबसे पहले सवाल को पढ़ते हैं। तो एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो बोला टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई निकालें। बिल्कुल हमने तो अच्छे से पढ़े, 100% इधर से उधर निकल गया होगा। चलिए, आज हम पुनः इसको अच्छे से तोड़ तोड़ के बताते हैं और 100% सवाल को समझा देंगे। तो सवाल में क्या बोला है? एक नहर है। जब नहर होगा तो देखते होंगे कि नहर देखे क्या पानी जाता है ना, बिल्कुल पानी जाता। तो एक नहर है, तो नहर के तट, तट का मतलब होता है किनारा। तो मान लीजिए कि ये नहर है, इससे होके पानी जा रहा है। तो नहर के तट पे तो एक क्या है बोलेगा तो टावर लगी हुई है। एक ऊर्ध्वाधर क्या है खड़ा, टावर लगी हुई है। तो बोला क्या, अब दूसरे तट, तो जब नहर होगा तो उसका कुछ न कुछ चौड़ाई होगा। तो एक किनारे क्या है, टीवी टावर लगी हुई है। तो दूसरे तट पर यानी दूसरे किनारे पे तो एक टावर का जो शिखर का उन्नयन कोण इस बिंदु पे बनाता है कितना डिग्री, 60 डिग्री। कितना डिग्री, 60 डिग्री। इसका मतलब यहां से दूसरे तट पर उन्नयन कोण कितना डिग्री बनाया, 60 डिग्री। क्या यहां तक डॉट है? अब क्वेश्चन पुनः क्या बोला है, बोला इस बिंदु से 20 मीटर दूर। तो इसका मतलब यहां से 20 मीटर दूरी पे पुणे बोला एक टावर का जो शिखर का उन्नयन कोण यहां पे बनाता है कितना डिग्री, 30 डिग्री। चलिए, हमने इसको मिला देते हैं। तो यहां से लेके यहां तक का दूरी कितना बोला था, 20 मीटर दूर। तो पुनः समझिएगा, हमने क्या करते, इसको मीनार के जड़ तक मिला देते। टावर के जड़ तक हमने क्या किया, मिला दिए। तो बोला क्या गया है, टावर का ऊंचाई निकाले। लेट मान लेते हैं, टावर का ऊंचाई कितना मीटर, h मीटर। चलिए, हमने कोडिंग दर्शा दिए ABC और इसका नाम रख दिए D। तो पूछा क्या गया है, नहर का चौड़ाई और टावर का ऊंचाई। तो टावर का ऊंचाई और बोला नहर का चौड़ाई। तो जब समझिएगा ये नहर होगा तो इससे होके पानी जा रहा है, तो क्या इसका चौड़ाई होगा कि नहीं? तो ये नहर का चौड़ाई। तो एक साइड क्या हुआ है, टावर लगी हुई है। दूसरे किनारे पे, इसका मतलब एक साइड यहां पे टावर लगी है, दूसरे किनारे पे तो एक टावर के शीर्ष बिंदु का उन्नयन कोण कितना डिग्री बनाता है, 60 डिग्री। तो यहां पे बनाता है 60 डिग्री। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, दूसरे तट से 20 मीटर दूरी पर, इसका मतलब यहां से तो 20 मीटर दूरी पे पुनः बोला टावर के शिखर का उन्नयन कोण इस बिंदु पे कितना डिग्री बनाता है, 30 डिग्री। 30 डिग्री। अब क्वेश्चन में बोला नहर की चौड़ाई, इसका मतलब BC की चौड़ाई और पूछा टावर की ऊंचाई। तो लेट मान लेते हैं, नहर की चौड़ाई कितना मीटर, x मीटर। तो क्या फिगर अच्छे से समझ गए होंगे? चलिए, हमने सवाल को हल करते हैं, समझने का बिल्कुल प्रयास कीजिएगा। तो पहले क्वेश्चन में बोला था एक नहर के एक किनारे पे टावर लगी हुई है, दूसरे तट पर टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री बनाता है। तो इस बिंदु से 20 मीटर दूरी पे टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री बनाता है। तो बोला गया है टावर का ऊंचाई निकाले और नहर का चौड़ाई। क्वेश्चन तो बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। तो बिल्कुल छोटा सवाल है। अब आइए, इसका बारी है ऑपरेशन करना, स्टार्ट करते हैं और 100% चला तुम्हारे दिमाग में पैचअप करवा देंगे। चलिए, सवाल समझ गए होंगे। अब सवाल हमने स्टार्ट करते हैं। पहले सवाल है कि किस
ट्रिंगल में चले कि कैलकुलेशन इजी हो जाए, तो हम लोग चलते हैं त्रिभुज ए बी सी। किस त्रिभुज में चलते हैं? ए बी सी। कोई बोलेगा नहीं ए बी डी में चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेशन हल्का सा बढ़ जाएगा। तो हम लोग चलते हैं छोटा वाला ट्रिंगल ए बी सी, तो लिखते हैं इन ट्रिंगल ए बी सी। तो चला क्या कर दे, tan 60 लगा देते हैं, तो लिखते हैं tan 60 डिग्री इक्वल टू, रिजल्ट क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब क्या हो जाएगा, ए बी बटे बी सी। तो tan 60 का मान जानते हैं ना, √3, तो लिखते हैं √3 इक्वल टू ए बी का मान कितना, h डिवाइडेड बाय बी सी को क्या मान लिए थे, x, तो रखते हैं x, इसमें हर इसमें नहीं कुछ, तो क्या 1 मान लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं h मल्टीपल 1, तो लिखते हैं h इक्वल टू √3 गुना x, तो रिजल्ट हो जाएगा √3x। क्या आंसर आ गया है? अभी तो अधूरा आया है, और आगे हम लोग हल करते हैं। अब किस ट्रिंगल में चले, बड़ा वाला में, ए बी डी, तो लिखते हैं अगेन इन ट्रिंगल ए बी डी। तो क्या करते हैं, tan 30 लगा देते हैं, तो लिखते हैं tan 30 इक्वल टू लंब बटे आधार। तो लंब क्या हो जाएगा, ए बी, बटे आधार क्या हो जाएगा, बी डी। क्या डॉट है, क्या बड़ा वाला त्रिभुज में चले ए बी डी, तो लंब बटे क्या आधार। तो tan 30 का मान कितना, 1 बटे √3 इक्वल टू ए बी। तो ए बी को क्या माने हैं, h डिवाइडेड बाय बी डी। तो क्या 20 से लेके d तक का जो दूरी है उसको क्या 20 प्लस x नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो रिजल्ट क्या 20 प्लस x, क्या यहां तक डॉट है क्या, तो 1 बटे √3 इक्वल टू, जहां पे h क्या वहां पे √3 इंटू एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि h का मान निकाले √3 इंटू एक्स। चलिए हमने h के स्थान पे रख देते √3 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 20 प्लस x। अब क्या करना है, बराबर में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो √3 गुना √3, तो रिजल्ट हो जाएगा √3x इक्वल टू, तो 20 प्लस x गुना 1, तो रिजल्ट हो जाएगा 20 प्लस x। मान किसका चाहिए, x का, तो x को वन साइडेड कर लेते हैं, तो 3x प्लस x बराबर से उधर से इधर आएगा, तो माइनस x इक्वल टू उधर क्या बचा 20, तो 3x में से x को रिमूव कर दीजिएगा, तो रिजल्ट कितना 2x इक्वल टू 20, तो 2 से कट रहा है, रिजल्ट क्या 10, तो x इक्वल टू निकल गया कितना 10। तो ये 10 क्या निकल गया, नहर की चौड़ाई। और क्या पूछा था, टावर की ऊंचाई। तो देखिएगा तो टावर की ऊंचाई क्या h बराबर √3x लिखे है, तो हम लोग लिख सकते हैं h इक्वल टू √3 इंटू एक्स। तो h इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो x का मान कितना 10, तो 10 गुना √3, तो रिजल्ट हो जाएगा 10√3 मीटर। तो आपका जो आंसर हुआ h बराबर 10√3 और x इक्वल टू कितना 10 मीटर। ये दोनों फाइनली क्या हो गया आंसर। अनिल टावर का ऊंचाई हो गया कितना 10√3 मीटर, और नहर का चौड़ाई कितना हो गया 10 मीटर। बिल्कुल आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पुण्य बोले नीचे परिभाषा भी लिखना पड़ता है, तो परिभाषा क्या लिखना है, माना कि ए बी एक टावर है जिसकी ऊंचाई h मीटर है, तो टावर के शीर्ष बिंदु से दूसरे तट का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 20 मीटर दूरी पर बिंदु डी पर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। बस इतना बात क्या करना है, नीचे लिख देना है। तो आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, पुणे मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। निश्चित रूप से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू फ्रेंड्स।